अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मैं जाहिद बात कर रहा हूँ स्ट्रीम कर ऐप पर एक एजेंसी होल्डर हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप टॉप अप और होस्टिंग के लिए मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखें व्यूवर्स, आपको मैं ये बता दूं कि आपका अकाउंट जो है यानी आपकी आईडी किस तरह बैन हुई है और किस वजह से बैन हुई है और कितने मिनट के लिए या कितने घंटों के लिए बैन हुई है। सबसे पहले वही मैं आपको मैसेज रीड करके बता देता हूँ कि कंपनी आपको क्या मैसेज भेजेगी। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर अकाउंट हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब ये आपका जो अकाउंट है वो 8 घंटे के लिए लाइव स्ट्रीमिंग से रिजेक्ट यानी कि वो रेस्ट्रिक्टेड में आ गया, यानी कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। तो उसका इन्होंने रीज़न भी बताया। रीज़न क्या है? क्योंकि ब्रॉडकास्ट की जो आपकी स्क्रीन थी वो लोगों को ब्लैक शो हो रही थी। इस रीज़न से उन्होंने आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। अब वो 8 घंटे के बाद आपकी आईडी ओपन होगी। इसका मतलब ये आप 8 घंटे तक अपनी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कंटिन्यू कर सकते, ठीक है। तो इसका यही सोल्यूशन है कि आपके जब आवर्स कंप्लीट हों उसके बाद आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपकी आईडी ब्लॉक हो चुकी है, लेट्स सपोज मैंने अगर किसी की आईडी देखनी है कि उसकी आईडी ब्लॉक हो चुकी है, तो वो कैसे पता चलता है? लेट्स सपोज ये मैंने अपनी फॉलोइंग को ओपन किया। जिस तरह ये अगर मैं इसकी आईडी को ओपन करता हूँ, जैसे मैं आईडी ओपन करूँगा तो यहाँ पर लिखा आएगा टैलेंट ब्लॉक। ये देखें, ये टैलेंट ब्लॉक लिखा है। इसका मतलब ये है कि इसकी आईडी ब्लॉक हो चुकी है। वो अब इनको पता होगा कि कितने टाइम के लिए ब्लॉक हुई है, लेकिन इनकी आईडी ब्लॉक हो चुकी है और इसकी आईडी पर कोई सेंडिंग भी नहीं कर सकता, यानी कि कोई गिफ्टिंग भी नहीं कर सकता। जब आपकी आईडी बैन होती है तो उसका नुकसान ये होता है कि कोई सेंडिंग भी नहीं कर सकता इतने टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए आपकी आईडी बैन हुई है। तो इसका फिर यही सलूशन है कि आप एक तो अपने नेट की स्पीड फास्ट रखें, और उसके अलावा अगर किसी दूसरी रीज़न से, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी आईडी बैन हो जाती है किसी रीज़न से, क्योंकि आप कैमरे के बिल्कुल सामने नहीं होते। तो आप एक तो कैमरे के सामने बैठ के स्ट्रीमिंग करें, उसके अलावा आप अपने नेट की स्पीड फास्ट रखें। और अगर लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो आप अलोन करें, यानी अकेले करें। अगर आपके साथ कोई भी आदमी है या कोई बच्चा है, अगर वो आपके साथ बैठा हुआ है और ऑफिशियल टीम ने देख लिया, तब भी आपकी आईडी बैन हो जाती है। तो इन काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है मेरे तमाम व्यूवर्स के, आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को कंटिन्यू करना है, लेकिन आपने मुकम्मल प्रिकॉशंस के साथ आपने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को कंटिन्यू करना है। इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखना है। एक कि आपने किसी के साथ बैठ के स्ट्रीमिंग नहीं करनी, दूसरा आपका नेट फास्ट होना चाहिए, और तीसरा जो है वो आपको कैमरे के सामने बैठना पड़ेगा, तब आपकी आईडी कभी ब्लॉक नहीं होगी। तो उम्मीद है कि मुझे आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह अपनी आईडी को ब्लॉक होने से बचाना है। तो और अगर कोई भी इशू होगा तो मेरा आईडी पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।